अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एंट्री टेस्ट ट्रिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम से है, जिसका टॉपिक का नेम है वेक्टर्स रिवोल्यूशन एंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो टॉपिक की तरफ आने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और थम्स अप करें। सो टॉपिक की तरफ आते हैं। वेक्टर रिवोल्यूशन एंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स से मैंने कुछ एमसीक्यूज़ पिकअप किए हैं जो ट्रिकी हैं लेकिन इतने मुश्किल भी नहीं है। सो फर्स्ट एमसीक्यूज है, इफ़ ए इज इक्वल टू 2i+j+2k देन इस मैग्नीट्यूड इज़। हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने से पहले हमें इसका फार्मूला याद होना चाहिए कि इसका फार्मूला, मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या है। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आपके लिए बहुत मुश्किल है आप इस तरह के एमसीक्यू सॉल्व करें। तो मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ कि मैग्नीट्यूड का फार्मूला है क्या। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड का फार्मूला है। तो हमें हमें जो तीन चीज़ें गिवन है एक्स वाई जेड, ठीक है। हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, मींस आई जे के। आपको इस पैटर्न की अच्छी तरह पता है कि आई किसको कहते हैं, जे किसको कहते हैं, के किसको कहते हैं। हमने इस पूरी वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुटअप कर देना है। मीन्स एक्स की जगह आई जो होता है अगर आपको ये चीज़ याद है तो आप आसानी से फार्मूले को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब फार्मूले में पुटअप कर सकते हैं। लेकिन आपको इन चीज़ों में कन्फ्यूजन है तो आप मुश्किल से कर पाएंगे। तो हमारे पास x की जगह क्या है, x की जगह हमारे पास 2 है, ठीक है। और y की जगह हमारे पास j है, j की वैल्यू क्या है, हमारे पास 1 है। और z की जगह k है तो k की हमारे पास वैल्यू है 2²। सो +1+4, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी, ठीक है। ये इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप फार्मूले को याद कर लें तो और इसकी वैल्यूज़ को देखें कि एक्स किसको कहते हैं, मतलब आई जे के किस चीज़ को कहते हैं, तो बहुत इजी है। आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 3 हमारे पास आंसर है। सेकंड एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। सेकंड एमसीक्यूज़ है, if x component of the vector is 3 and y component is 1 then the magnitude made by the vector along x axis is। इस एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले डिग्री के वो जो टेबल था वो मीन्स 1/3 या 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर और √/3, इस टॉपिक को, इस फॉर्मूलेस को, इसकी वैल्यूज़ को अच्छी तरीके से याद कर लेना। अगर आपने इस चीज़ को याद नहीं किया तो फिर भी आपके लिए मुश्किल है। मैं आपको टेन साइन की वैल्यूज़ वाला टेबल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि इसकी भी आसान ट्रिक है याद करने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ़ एक्स कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज़ 3 एंड वाई कंपोनेंट इज़ 1 देन द एंगल मेड बाय द वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस इज़। तो 1 और 3 हमारे पास गिवन है, ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस में। आपको अभी 1 और 3 की जो वैल्यू है आपने उस टेबल में देखनी है। अगर आपको टेबल अच्छी तरह से लर्न है तो आपकी वैल्यू आसानी से आपको मिल जाएगी। लेकिन आपको अगर टेबल याद नहीं है तो इस एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए आप बहुत टाइम लेंगे। अगर आपको वो टेबल याद है तो आपके लिए बहुत इजी है। तो हमारे पास यहाँ पे 1 और 3 की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है। तो सिंपल हमारे पास जो 30 डिग्री आंसर आ गया। इस एमसीक्यूज़ में कुछ नहीं है, हमें एक्स कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर की मालूम की है। हमने Q10 लिया, वाई और एक्स की गिवन वैल्यूज़ हैं। हमारे पास वाई की जगह 1 था और
एक्स कंपोनेंट की वैल्यू थी वो हमारे पास रूट में 3 थी, तो हमने 1 और रूट डिवाइडेड बाई रूट 3 की जो वैल्यू थी हमने वो निकाली, हमारे पास टेबल में 30 आ रही थी, तो हमारे पास 30 यहाँ पे आंसर आ गया। थर्ड एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। द रिजल्टेंट 6n and 8n फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर इज ऑफ मैग्नीट्यूड। ईच अदर इज ऑफ अ मैग्नीट्यूड। हमारे पास 6n और 8n फोर्स दी हुई हैं एट द राइट एंगल, मीन्स राइट एंगल पे हैं, टू ईच अदर इज ऑफ मैग्नीट्यूड। यहाँ पे भी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2D है। ये जो हमारे पास वैल्यू है ये हमारे पास 3D वैल्यू है, ठीक है। आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि इस वैल्यू की 3D मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें या 2D फाइंड आउट करें, तो ये 2D है, ठीक है। फॉर्मूला वही है। हमने क्या करना है, 8 न्यूटन और 6 न्यूटन को 2D मैग्नीट्यूड के फार्मूले में पुट अप कर देना है। मींस ये हमारे पास फार्मूला आया 36 + 64, रूट स्क्वायर रूट लेंगे हम इसका 3600, तो हमारे पास लास्ट जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 10 आएगी। ये 2D फार्मूला है मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए। जो फर्स्ट एमसीक्यूज में था वो 3D। मीन्स का फार्मूले अगर आपको अच्छी तरीके से याद है तो आप कर पाएंगे, लेकिन अगर फार्मूले क्या आपने बिल्कुल देखे नहीं होंगे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी फार्मूले याद करने में। लेकिन जब फार्मूले याद होंगे, एमसीक्यूज को आप अच्छी तरह समझेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। लास्ट एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। r = xi + ryj + r एंड r रिजल्ट इन 80 यूनिट्स देन इट्स कंपोनेंट्स आर। हमें 80 यूनिट्स के कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं 2D मैग्नीट्यूड के। ये जो वैल्यू गिवन है हमें, ये मैग्नीट्यूड गिवन है, रिजल्टेंट गिवन है, मीन्स के ये 2D में। तो हमें ये जो 80 रिजल्टेंट 80 यूनिट्स आया है, तो 80 यूनिट्स आया है, तो हमने इसके कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करना है कि 80 कंपोनेंट्स कैसे आए हैं। तो कंपोनेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने करना क्या है कि हर एमसीक्यूज़ में जितने भी गिवन है आपने इसके 2D की फार्मूले में पुट अप कर देता है। मीन x² + y²। आपने क्या करना है 6 प्लस, इसको चेक करना है कि ये हमारे पास 100 आ गया, ठीक है। हमारे पास 80 नहीं आ रहा, तो हमने 12 और इसको क्या ये भी नहीं आएगा, हमने 48 और 64 को देखना है। 48 + 64 को पुट अप करते हैं तो हमारे पास ये 80 आता है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो लास्ट ऑप्शन है डी, ये हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि आपको मैंने बताया था हर 12 + 16 इसको इसमें पुट अप कर देते हैं, तो 16 + 12 28। हमारे पास 28 नहीं आ रहा है। 24 + 32 56, ये हमारे पास नहीं आ रहा। 48 + 64 ये हमारे पास आ गया 12 6 7। 48 + 64 ये हमारे पास 80 यूनिट से आ रहा है, क्योंकि 40 सॉरी हमें यहाँ पे स्क्वायर लेना है। 48 + 64 7 आ गया, 7 + 8 आ 7 + 8 है 15। तो हमने ये जो इसकी वैल्यूज़ थी 48 + 64 हमारे पास कितनी आ रही है, 48 + 64 48 + 64। तो हमें फाइंड आउट करना है कि 48 और 64 का जो स्क्वायर रूट होगा वो हमारे पास आ रहा है, लेकिन हमारे पास 24 और 32 का कोई स्क्वायर रूट नहीं है। इस तरह 12 और 16 का कोई स्क्वायर रूट नहीं है, तो 6 और 8 का कोई स्क्वायर यूनिट नहीं है। तो 80 यूनिट्स को कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए 48 7 और 64 8 ये दो ऐसी वैल्यूज़ हैं जिसका हम यूनिट सा फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स 48 का जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 7 आएगा, 64 का जो मीन्स वो करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। तो 24 और 32 की कोई वैल्यूज़ नहीं है, मतलब इनका कोई स्क्वायर नहीं है। तो 12 और 16 की भी कोई स्क्वायर नहीं है, मिल जाएगा। 3 3 9 हो गया, तो 4 4 16 16 का तो है, लेकिन 12 का कोई नहीं है। इसलिए 6 और 8 का भी कोई स्क्वायर नहीं है। मीन्स कि अगर 2 2 4 हो गया, 3 3 9 हो गया। तो ये दो 48 और 64 ऐसी वैल्यूज़ हैं जिसका हम स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए 48 और 64 दो वैल्यूज़ ऐसी हैं जो 80 यूनिट्स के कंपोनेंट्स में हैं।
तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल देखते रहिए।